नमस्कार साथियों। आज मैं चर्चा करूँगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ अध्याय 8। हमारा अध्याय है तल, तलखंड, बिंदु, रेखा वक्र, रेखाखंड, किरण, ठीक, और कोण की संकल्पना। तो हम इसके बारे में आज इन सब की परिभाषाएं जानेंगे कि इनकी परिभाषाएं क्या हैं। पेपरों में डीएलएड के पेपर में उनकी परिभाषाएं ही पूछी जाती हैं, तो हम परिभाषाएं पढ़ेंगे इनके बारे में। पहली परिभाषा है तल। तल किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु स्थान घेरती है। सबको मालूम है कि वस्तु स्थान घेरती है। वस्तु का वह भाग जो उसके बाह्य स्वरूप का निर्धारण करता है उसे वस्तु का तल कहते हैं। मतलब बाह्य स्वरूप ऊपर का निर्धारण करता है कि वस्तु कैसी है। जैसे हम कहते हैं कि मेज की जो ऐसा मेज होता है, तो मेज का जो बाहरी स्वरूप है ये मर क्या कहलाएगा? तल कहलाएगा। अब ये तल कैसा है, समतल है या वक्र वाला है, जैसा भी हो, तो ये पहले हमारा तल हुआ कि ये हमारा क्या है? तल है। ठीक, जैसे कमरे का फर्श हुआ वो हमारा तल ही है। ठीक, और तल खंड क्या है? तो किसी भी तल के हिस्से को तल खंड कहते हैं। मतलब जो हमारा पूरा तल है उसके हम टुकड़े कर दें, क्या कर दें? खंड कर दें, अलग अलग खंड कर दें, तो क्या कहलाएगा? तल खंड। ठीक है, इतना सा तल खंड हो गया। अब हम पढ़ेंगे बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? कि पेन या पेंसिल की नोक को कागज़ पर दबाने से जो निशान प्राप्त होता है उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे हमने पेन और पेंसिल से दबा दिया तो जी हमारा क्या बना? डॉट, मतलब बिंदु बना। तो इसमें हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। ठीक, जी हमारा बिंदु का चिन्ह है। अब हम पढ़ेंगे रेखा। तो किसी बिंदु से आगे और पीछे अर्थात दोनों दिशाओं में बढ़ाई जाए और इसका अंत ना हो उसे हम रेखा कहते हैं। इसमें ये बिंदु है हमारा, इसको हम आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं, इनका अंत ना हो, इनका अंत कभी ना हो, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट जाएंगी, डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक जाएगी, तो हम इसे सबको क्या कहते हैं? हम रेखा कहेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे रेखाखंड। कि रेखाखंड की परिभाषा क्या है? कि रेखा में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। जिसमें ये पूरी रेखा है, इसमें दो बिंदु मान लिए हमने कि ए और बी है, तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? रेखा खंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेखा खंड। ठीक है, जो स्टूडेंट, जो भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हों वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप वीडियो देख सकें। अब हम पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। ठीक, कि रेखा के कितने प्रकार होते हैं? पहले होती है सीधी रेखा, मतलब दो बिंदुओं के बीच की छोटी दूरी रेखा कहलाती है। ये हमारी सारी रेखा है। सीधी रेखा हम खींच दी तो हमें क्या हो गई? ये भी हमारी रेखा हो गई, सीधी रेखा हो गई। ठीक, अब वक्र रेखा, तो जो रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी हो उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। जैसे मैंने इसमें दर्शाया हुआ है चित्र में कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या कहलाती है? हमारी वक्र रेखा कहलाती है। अब आगे बढ़ेंगे समांतर रेखा। कि जो रेखाएं समतल पर आपस में सदैव समान दूरी पर रहती हैं और एक ही या दोनों रेखाएं दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब नहीं मिलती, उन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। कहने का मतलब है जब कोई हमारा तल दिया है, माना कि हमारा ये तल दिया है पूरा, ठीक, तो इसमें हम रेखाएं खींचते हैं तो इनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो, और इनको आगे और पीछे बढ़ाने पर ये कहीं ना मिले, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। हमारी क्या रेखा है? समांतर। यदि हम इसको आगे पीछे कहीं भी बढ़ा दें तो ये आपस में कहीं नहीं काटेंगी, तो ये हमारी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब हम पढ़ेंगे असमांतर रेखाएं।
ये समुद्र की जस्ट उल्टी होती हैं, इनके बीच की दूरी समान नहीं होती है और आगे पीछे बढ़ाने पर ये कहीं पर मिलेंगी और मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे हमें चित्र में दिया गया है, जब हमारी आसमांतर रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी क्या है, समान नहीं है और आगे और पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर मिल गई तो ये हमारी आसमांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब हम देखेंगे तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो जब एक रेखा किसी समांतर रेखा को काटती है उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे हमारी ये दो समांतर रेखाएं, इसको तीसरी रेखा जो काटे उसे हम तिर्यक रेखा कहेंगे। तिर्यक रेखा है हमारी। ठीक है, अब कुछ पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में हम ला कर लेकर आए हैं। ये पेपर में बहुविकल्प में पूछ लिए जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला है कि एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे हमारा एक ये बिंदु है, इससे हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अब है कि रेखाखंड में दो बिंदु होते हैं। हम बताया जब हमारा रेखाखंड होता है तो रेखाखंड क्या होता है कि किसी जब हमारी रेखा दी गई है तो इसके दो बिंदु हमारे क्या कहलाते हैं, रेखा खंड कहलाते हैं। तो हमारे रेखाखंड में दो बिंदु होते हैं, ए और बी। ठीक, अब है कि एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। जैसे हमारी एक पूरी रेखा दी गई है तो इसमें हमारे कितने अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक, तो जी मेरी वीडियो यहाँ पर समाप्त हुई। अब मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। इस चैप्टर में ओनली परिभाषाएं ही पूछी जाती थी, तो मैंने आपको परिभाषाएं बता दी। ये परिभाषाएं डीएड पेपर में एक नंबर में या बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैंने इन परिभाषाओं की चर्चा कर दी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।